विद्यार्थियों, ये टॉपिक ई कंटेंट के रूप में आपको सेंड किया था। वाई प्लांट्स नीड वाटर, पौधों को जल की आवश्यकता क्यों होती है। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर बहुत सारे छात्रों की ये क्वेश्चन आया कि सर इसको आप थोड़ा हिंदी में समझाएं। तो इसका ई कंटेंट मैं इंग्लिश में पहले आपको सेंड कर चुका हूँ और इसके जो मेन सब हेडिंग्स हैं उनके बारे में मैं आपके सामने अपना ये व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। बायोलॉजी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं कि जल ही जीवन है, न केवल जंतुओं के लिए, मनुष्य के लिए, बल्कि पौधों के लिए भी। आपने देखा होगा सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें लगभग 90% जल होता है, बाकी 10% में अदर इंक्लूजन्स होते हैं। रही बात पौधों की, पौधों को जंतुओं से अधिक जल की मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे स्थिर रहते हैं और पौधे का पूरा जीवन और पौधे की पूरी वृद्धि जल पर ही निर्भर करती है। जब सेल का 90% पार्ट वाटर का बना होता है, वाटर से बना होता है, तो इसके बिना सेल के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं संभव नहीं है। इसलिए पादप भी कोशिकाओं से बना होता है और कोशिका को जल की आवश्यकता होती है। जल प्रकृति से पौधों द्वारा जड़ों की सहायता से अवशोषित किया जाता है। जल की मात्रा के वितरण के अनुसार ही पौधों की प्रकृति भी वितरित होती है। आपने पढ़ा है जलीय पौधे नितांत जल में पाए जाते हैं, समुद्रविद पौधे मृदा में जहाँ जल कम मात्रा में होता है तुलनात्मक रूप से, और तीसरा है मरुद्भिद पौधे जो कि मरुभूमि जिसमें जल की अत्यंत ही न्यून मात्रा पाई जाती है। इन तीनों श्रेणी के पौधों को हम देखेंगे तो इनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सब में अंतर होता है। एक तरीके से कहते हैं कि जल की उपलब्धता पृथ्वी पर पौधों के वितरण का भी निर्धारण करती है। इसलिए जल के बिना जब जीवन संभव नहीं है, पादप की कोशिका भी जीवित होती है और इसलिए पौधे को जीवित बनाए रखने के लिए जल नितांत आवश्यक होता है। जैसा मैंने बताया कि पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, ये जल ही एक ऐसा कारक है जो पौधों को एक स्थान पर स्थिर बनाए रखता है। आप आगे पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी में, पौधे स्थिर रहते हैं मूलों की सहायता से और मूल वृद्धि करती है जल को अवशोषित करने के लिए। पृथ्वी में जिस दिशा में जल अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, या ये कहिए जो वृक्ष होते हैं उनमें मूसलामूल होती है और बहुत गहराई तक वो जल को अवशोषित कर सकते हैं। फसली पौधे होते हैं उनमें अपस्थानिक मूलें होती हैं, वो ऊपरी सतह से जल का अवशोषण कर लेती हैं। आपने देखा होगा फसलों को सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है जबकि वृक्षों को सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मूल इतनी विकसित हो चुकी होती है और यह मूल ही है जो मृदा को बांधे रखती है और
पादप के वायवीय भाग को, जिसमें विशालकाय तना होता है, पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, उपशाखाएं होती हैं, सबको स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये मूल ही है जो जल अवशोषित करने के लिए वृद्धि करती है और मृदा कणों को बांधे रखती है, जिससे पादप स्थिर रहता है, गिरता नहीं। फसलें हमें सीजन के बाद काटनी पड़ती हैं या गिर जाती हैं, जबकि वृक्ष सैकड़ों सालों तक एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। उसका मूल कारण है जल की आवश्यकता। तीसरा बिंदु है सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण। आपने देखा होगा फसल पैदा करते हैं, उसके बीज लगभग शुष्क हो जाते हैं, फिर भी उनमें जल की मात्रा होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जलहीन हो जाते होंगे। यदि किसी बीज में जल की मात्रा शून्य हो जाएगी तो वो बीज मृत कहलाएगा। जब बीजों का संग्रहण किया जाता है तो सामान्यतः यह है कि लगभग उसमें 14% तक जल की मात्रा होनी चाहिए। जब हम बीज को बोते हैं, अंतःचूषण की क्रिया से बीज जल अवशोषित करता है, मूलांकुर से मूल वृद्धि करती है, वो मृदा में से जल अवशोषित करती है, और परांकुर से प्ररोह वृद्धि करता है। शुष्क बीज में जल की मात्रा कम हो जाने से उसमें रासायनिक क्रियाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। जैसे ही हम बीज को बोते हैं, बीज जल अवशोषित करता है और प्रचुर मात्रा में जब जल उपलब्ध हो जाता है तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और बहुत सारे जो जटिल यौगिक बने हुए थे उनका टूटना प्रारंभ हो जाता है और वो कोशिका के लिए उपलब्ध हो जाते हैं और कोशिका विभाजन शुरू होकर के कोशिका वृद्धि करने लगती है। अगला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण। आपको पता है अपवाद स्वरूप कुछ पौधों को छोड़ दें, सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल नितांत आवश्यक होता है। जल की अनुपस्थिति में पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता और प्रकृति में यही एक ऐसी संश्लेषण क्रिया है जो कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसमें जल प्रयुक्त होता है। जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, H2O H2 प्लस हाफ O2 में टूटता है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से क्लोरोफिल का अणु उत्तेजित हो जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और उस इलेक्ट्रॉन की क्षतिपूर्ति जल अपघटन से हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जल के बिना संभव नहीं है, इसलिए पौधों के लिए जल आवश्यक होता है। बहुत महत्वपूर्ण वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन की क्रिया, ये जल की उपलब्धता के कारण ही